Hello student, welcome to my channel RK Bioversatile. I am रेशमा कपूर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी. आज के इस सीरीज़ में हम जेनेटिक्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 को देखेंगे. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो हैं नीट के साथ साथ में रीट, सेकंड ग्रेड टीजीटी, फर्स्ट ग्रेड पीजीटी और साइंस बायोलॉजी के जितने भी अदर्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जेनेटिक्स सभी कॉम्पिटिशन्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में कंसीडर किया जाता है. तो जल्दी से आप भी अपने पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, आंसर्स को टिक करिए और सेल्फ एनालिसिस करें कि आपके जेनेटिक्स में कितनी तैयारी है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स सीरीज़ 2. हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है, यदि लाल और सफ़ेद प्लांट में हम संकरण कराते हैं तो सभी संततियाँ गुलाबी होती हैं. ये दर्शाता है कि जीन आर है. यहाँ पर आप देखिए, लाल आपको दिया हुआ है होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में और सफ़ेद होमोजाइगस रिसेसिव ट्रैट में, ठीक है. और इसमें क्रॉस कराने पर संततियाँ गुलाबी होती हैं. तो जीन आर क्या है? क्लियरली लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है. जीन अपूर्ण प्रभावी है, ठीक है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस दर्शाता है. तभी जब एक हम होमोजाइगस ट्रेट और होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट में क्रॉस कराते हैं तो जो हमारे को ऑफस्प्रिंग मिलते हैं वो मीडिएटर मिलते हैं, लाल और सफ़ेद तो ना मिलकर गुलाबी रंग के मिलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 2, जब F2PD का समजीनी अनुपात और समलक्षणी अनुपात एक समान हो तो ये घटना किसका उदाहरण होगा, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए F2PD का जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो दिया हुआ है ना. स्वतंत्र अपव्यवन नहीं हो सकता, क्योंकि स्वतंत्र अपव्यवन में आपने देखा है कि समजीनी और फिनोटाइपिक रेशो एक साथ नहीं आता. कारकों का पृथक्करण नहीं, गुणात्मक वंशागति नहीं. तो करेक्ट ऑप्शन है अपूर्ण प्रभाविकता. वैसे भी आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि अगर हम अपूर्ण प्रभाविकता में क्या होता है, हेटेरोजाइगस गुलाबी प्लांट का क्रॉस हेटेरोजाइगस गुलाबी प्लांट से कराते हैं. जब हम सेल्फिंग कराते हैं तो हमें जो फिनोटाइप ऑफस्प्रिंग मिलती है उसका फिनोटाइप क्या होता है, ये रिजल्ट मिलता है हमारे को आर आर, ठीक है. और ये होमोजाइगस हाँ है ना. तो यहाँ पर हमको जो है 1 2 पिंक और 1 वाइट फ्लावर्स मिल रहे हैं, ठीक है. तो फिनोटाइप रेशियो भी इनका 1:1 है और जीनोटाइप जो है वो भी इनका रेशियो 1:1 ही है. तो आंसर हो गया करेक्ट हमारा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से मात्र पादप के समान पादप किससे प्राप्त किए जा सकते हैं. मीन्स सेम पेरेंट प्लांट की जो जीनोटाइप है उसके जैसे ही हमारे को प्लांट कौन सी ऐसी घटना है जिससे मिलेंगे, बीजों से मिलेंगे. नहीं, ऑप्शन गलत है, क्योंकि बीज गैमेट के फ्यूजन से बनते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से. तो जीनोटाइप कैरेक्टर्स फिनोटाइप चेंज हो जाता है. सेकंड है तने की कलम से. आंसर ये है तने की कलम से, ठीक है. दोनों से भी गलत हो गया और उपरोक्त से कोई नहीं, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है. तो सही आंसर है तने की कलम से कि कटिंग है ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एक मेथड है जिससे जो प्लांट मिलते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट के जैसे होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा मेंडल के नियमों का अपवाद है. चलिए ऑप्शन देखते हैं हम. सहलग्नता, सह प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविकता या उपरोक्त सभी. तो ये जो 3 ऑप्शंस हैं तीनों के तीनों ही सही है. ये मेंडल के नियमों के अपवाद हैं. तो आंसर हो गया उपरोक्त सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 पादप जिनका जीनोटाइप दिया हुआ है AABBCC, इनका सेल्फिंग कराते हैं त्रिसंकर क्रॉस में, कितने पादप का जीनोटाइप ये दे रखा है आपको होमोजाइगस फॉर्म में, होमोजाइगस रिसेसिव AABBCC होगा, ठीक है. तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, 3 जगह पर आपको हेटेरोजाइगोसिटी कैरेक्टर्स में दिख रही है. तो इस तरह जब हम क्रॉस कराते हैं, मतलब इन जीनोटाइप का क्रॉस इन प्लांट्स की हमें सेल्फिंग करानी है. ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो गया ये, ठीक है. ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में आपको पता होगा कि 64 प्लांट्स टोटल मिलते हैं, ठीक है. और 64 प्लांट्स में सिर्फ एक ही प्लांट ऐसा होता है जो अपने रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट प्लांट के जैसा होता है. तो आंसर है ए. सीधा NCERT बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आप NCERT की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पुनेत बॉक्स में मादा तथा नर पैतृक की जीनोटाइप क्रमशः होंगे. यहाँ एक पुनेत चेकर बॉक्स दिया हुआ है जिसमें मेल गैमिट जो बने हैं 4 टाइप्स के मेल गैमिट बने हैं, उनके जीनोटाइप दिए हुए हैं. ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप दिया हुआ है
और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का हमारे को जीनोटाइप बताना है, ठीक है। लेकिन हमें मेल गैमेट जो 4 टाइप के मेल गैमेट्स दिए हैं इनका हमारे को दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इससे कि मेल गैमेट का जीनोटाइप क्या होगा। यहाँ देखिए कैरेक्टर ए के लिए डोमिनेंट के साथ साथ में रिसेसिव ट्रेट भी है, मीन्स मेल गैमेट के लिए हो गया ए हेट्रोजाइगस हो गया, ठीक है। अब हम बी को देखते हैं, बी कैरेक्टर के लिए, तो बी कैरेक्टर के लिए भी हेट्रोजाइगस कंडीशन दे रखी है, फिर यहाँ पर डोमिनेंट भी है और यहाँ रिसेसिव भी है। तो मेल गैमेट का जीनोटाइप में बी भी हेट्रोजाइगस हो गया, तो मेल का हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब हम फीमेल गैमेट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसके लिए स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए जो ऑफस्प्रिंग मिली है, ऑफस्प्रिंग में कहीं पर भी जो कैरेक्टर बी है वो रिसेसिव होमोजाइगस फॉर्म में नहीं है, ये भी हेट्रोजाइगस है, इधर भी हेट्रोजाइगस है, यहाँ भी हेट्रोजाइगस और यहाँ डोमिनेंट फॉर्म में है, ठीक है। तो मीन्स मेल गैमेट जो है कहीं पर भी रिसेसिव नहीं है। अगर यहाँ जो मेल कैरेक्टर बी आया है एक मेल गैमेट से है और एक फीमेल गैमेट का है, ठीक है, तो सभी ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर बी का जो एलील है वो डोमिनेंट जरूर है। तो मीन्स मेल गैमेट हमारा जो फीमेल गैमेट हुआ वो बी कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है, ठीक है। तो कैपिटल बी। अब यहाँ पर 2 जगह दे रखा है, 3 जगह तो सॉरी दिया हुआ है, तो अब हमें देखना है ए कैरेक्टर को कंसीडर करना है। अब यहाँ ए पर देखिए, ए कैरेक्टर जो है अपने रिसेसिव फॉर्म में 2 जगह आया हुआ है होमोजाइगस कंडीशन में, और आपको पता है कि होमोजाइगस रिसेसिव एक मेल से आएगा और एक फीमेल से आएगा। इन दैट मीन्स फीमेल गैमेट होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट को रखती है। तो फीमेल गैमेट का जीनोटाइप अपना हो गया रिसेसिव ए या स्मॉल ए कैपिटल बी। तो करेक्ट ऑप्शन है 3rd, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, डी ब्रीज के साथ में कौन सा पादप प्रसिद्ध है। डी ब्रीज के साथ में इनोथेरा लेमार्कियाना, बिल्कुल सीधा लर्निंग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विषम युग्मजीय लंबे पौधे को बौने पादपों से क्रॉस कराने पर संतति में बौने पौधे का अनुपात क्या होगा। आपको कोई चेकर बोर्ड नहीं बनाना है, आप सीधा कंसेप्ट पर जाएं। ध्यान रखिए हेट्रोजाइगस लंबे पौधे मीन्स हेट्रोजाइगस ये हो गया है ना। बौने पौधे कब होंगे, जब ये रिसेसिव होंगे, ये रिसेसिव ट्रेट हो गया बौने पौधे का। तो ये कौन सा क्या आपको संकरण दिख रहा है, कौन सा क्रॉस दिख रहा है, सीधा टेस्ट क्रॉस है। इस टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग का क्रॉस कराते हैं रिसेसिव पेरेंट प्लांट के साथ में, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस जब हम कराते हैं तो हमें रिसेसिव कंडीशन कितने % मिलती है, 50% मिलती है। आपको पता है हेट्रोजाइगस प्लांट हमारे को 50% मिलते हैं और 50% हमारे को रिसेसिव कैरेक्टर मिलते हैं, मतलब बौने पौधे हमें मिलेंगे 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, कैपिटल ए बी बी सी सी जीनोटाइप वाला एक जीव कितने प्रकार के युग्मक बनाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो जीनोटाइप दिया हुआ है 3 कैरेक्टर्स के लिए जरूर है, लेकिन तीनों ही होमोजाइगस फॉर्म में है, ठीक है, कहीं पर भी हेट्रोजाइगसिटी नहीं है। तो चाहे कैरेक्टर्स कितने ट्रेट में दिया हो, अगर हेट्रोजाइगसिटी नहीं होती है तो वो सिर्फ एक ही प्रकार की गैमेट बनाता है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था इसका सीधा सा फॉर्मूला 2 की पावर n, जहाँ n है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगसिटी। यहाँ कोई हेट्रोजाइगस ट्रेट या एलील प्रेजेंट नहीं है, मीन्स 2 की पावर 0 = 1। तो ये है एक प्रकार का गैमेट ही बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, किसी एक पौधे में लाल फल पीले फल पर तथा उसका ऊंचापन छोटेपन पर प्रभावी है। यदि RRTT, अब यहाँ पर आप देखिए जो लाल फल का कैरेक्टर है उसके होमोजाइगस डोमिनेट स्टेट दे रखी है, RR दोनों डोमिनेट एलील्स हैं, और T जो है यानी कि टॉलनेस का जो ट्रेट है वो अपने हेट्रोजाइगस फॉर्म में है। इस कंडीशन में इस जीनोटाइप के पौधे का क्रॉस हम RRTT के साथ में कराते हैं। अब यहाँ RRTT जो है होमोजाइगस रिसेसिव दिया हुआ है, ठीक है, ये प्योर प्लांट है। तो संतति कैसी होगी, तो ये आपको कोई चेकर बोर्ड नहीं बनाना है, सीधा आप कंसेप्ट पर जाएं। फिर देखें ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मोनोहाइब्रिड हो गया,
ठीक है, चाहे कैरेक्टर्स हों, बट हेट्रोजाइगोसिटी कितने हैं, एक ही ट्रेट में तो है। ठीक है, तो गैमेट्स कितने प्रकार के बनेंगे, इसमें 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे, है ना। और यहाँ पर एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, कोई हेट्रोजाइगोसिटी नहीं है। मीन्स ये टेस्ट क्रॉस हो गया इसमें, जिसमें हेट्रोजाइगस ट्रेट का या ऑफस्प्रिंग का हम क्रॉस कराते हैं रिसेसिव होमोजाइगस प्लांट के साथ में। ठीक है, ये रिसेसिव होमोजाइगस प्लांट के साथ में टेस्ट क्रॉस हो गया। टेस्ट क्रॉस के रिजल्टेंट क्या होता है, हमारे को 50% प्लांट ऐसे मिलते हैं जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर को दिखाते हैं। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, लाल फल और ऊंचा या टॉल प्लांट। ठीक है, तो 50% हमारे को प्लांट ऐसे मिलेंगे जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर में होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर सी, 50% ऊंची और लाल फल वाले पौधे हमारे को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, पादप प्रजनन द्वारा उत्पन्न एक समान जीनोटाइप वाले पादपों को क्या कहा जाता है। मीन्स ऐसा कौन सी इवेंट है या घटना है जिसमें हम प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक को प्रयोग करते हैं और जो प्लांट्स हमें मिलते हैं उनका जीनोटाइप एक जैसा होता है, उनको हम क्लोन कहते हैं। लर्निंग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, यदि मेंडल 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन एक ऐसे पौधे पर करता जिसमें 14 के स्थान पर 12 गुणसूत्र होते तो वह सहलग्नता नहीं खोजता, वह स्वतंत्र अपव्यूहन की खोज नहीं कर पाता, वह जीन विनिमय की खोज करता, वह प्रभाविकता नहीं देख पाता। अब कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें देखना है। आपको अगर ध्यान हो स्टूडेंट, तो मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया था। ठीक है, और पी प्लांट पर स्टडी किया था जिसमें 7 पेयर सी क्रोमोसोम्स होते हैं। इन दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू मेंडल जो सब बताया, उन्होंने क्या बताया कि जो 7 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, मान लीजिए 7 क्रोमोसोम्स हमने दिखा रखे हैं, सभी क्रोमोसोम्स पर एक एक कैरेक्टर उन्होंने बताया है ना। और क्या बताया कि ये कैरेक्टर्स जब नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, जब उसने 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेड्स का एक साथ स्टडी किया, तो क्या देखा कि जब एक नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड होते हैं, स्वतंत्र रूप से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, और एक ट्रेड जो है दूसरे क्रोमोसोम्स के या दूसरे ट्रेड के द्वारा अफेक्टेड नहीं होता। इसी रिजल्ट के आधार पर, इसी कंक्लूजन से ये नियम दिया गया स्वतंत्र अपव्यूहन का, जिसकी उन्होंने खोज की। क्यों? क्योंकि 7 पेयर से उन्हें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेते और क्रोमोसोम्स भी 7 पेयर से ही थे। अगर 7 पेयर्स या 14 की जगह पर 12 होते तो क्या होता, ये जो 7 पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो किसी ना कोई एक कैरेक्टर ऐसा ज़रूर होता जो जिसमें एक की जगह पर 2 कैरेक्टर्स एक साथ मिलते, तो वो स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड हो रहे, वो ये नहीं देख पाता। मीन्स कोई ना कोई एक कैरेक्टर ऐसा होता कि जो जिसमें एक क्रोमोसोम पर एक की बजाय 2 ट्रेड्स प्रेजेंट होते, तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड हो रहे हैं, इस चीज़ को वो नहीं कंसीडर कर पाता। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, एक पादप यदि पुष्प के लक्षण में अपूर्ण प्रभाविकता दर्शाते हैं और इस पुष्प में लाल, गुलाबी तथा सफ़ेद पुष्प वाली वैरायटी निम्न में से किस क्रॉस द्वारा प्राप्त किया जाता है। मीन्स एक पुष्प के कैरेक्टर में अपूर्ण प्रभाविकता है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अब हमारे को ऐसी वैरायटी चाहिए, ऐसी कंडीशन में क्रॉस कराना है कि हमको लाल भी मिले, गुलाबी भी मिले और सफ़ेद फ्लावर्स भी मिले। तो हम कौन से जीनोटाइप वाले प्लांट्स को सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर RR जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, अगर इसका क्रॉस हम हेट्रोजाइगस रेड फ्लावर से कराते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में कराते हैं जो कि गुलाबी है, तो रेड हमें मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमारे को वाइट नहीं मिलेगा, क्योंकि वाइट फ्लावर कब मिलता है, जब रिसेसिव कैरेक्टर होमोजाइगस में होगा। और 2 R लेने के लिए या 2 रिसेसिव एलील के लिए एक पेरेंट में R का प्रेजेंस होना जरूरी है। ठीक है, खाली एक से नहीं होगा, तो दोनों में जब होना जरूरी है, तो इसका करेक्ट अपना आंसर हो गया सीधे से ये।
ठीक है, RR जिसमें हेट्रोजाइगस एक में प्लांट है और RR जिसमें दूसरा प्लांट भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। अगर ये जीनोटाइप होगा और हम क्रॉस कराएंगे तो हमें रेड भी मिलेंगे, गुलाबी भी मिलेंगे और सफ़ेद पुष्प भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गुणसूत्रों के 10 जोड़ी युक्त एक कोशिका में सहलग्न समूहों की संख्या होगी 5, 10, 15 या 20। सीधा कॉन्सेप्ट लर्निंग क्वेश्चन है। जितनी संख्या में गुणसूत्र होते हैं उतने ही लिंकेज ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर हमारे को दे रखे 10 जोड़ी, तो हमारा आंसर हो गया 10। तो लिंकेज ग्रुप भी कितने बनेंगे? 10 ही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ए व बी जीन की क्रॉस ओवर वैल्यू है 5% और बी और सी की क्रॉस ओवर वैल्यू COV दे रखी है 15%। गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था क्या होगी? मीन्स यहाँ पर हमारे को COV दे रखी है 3 जीन के लिए, ए व बी की है 5% और बी और सी की दे रखी है 15%। आपको पता होगा स्टूडेंट, COV जो होता है वो COV की वैल्यू जितनी कम होती है, दैट मीन्स एलील या जीन जो है वो उतने ज़्यादा पास में स्थित होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बी जीन को देखें तो बी जीन ए के ज़्यादा क्लोज हुआ कंपैरिजन टू सी, क्योंकि सी की COV वैल्यू, बी सी की COV वैल्यू दे रखी 15, जो ज़्यादा है ए व बी की COV वैल्यू से। मीन्स जीन बी जो है वो ए के ज़्यादा क्लोज है सी के बजाय। ठीक है, तो ए ऐसा होगा, ए देन बी और देन सी, राइट। तो एक अरेंजमेंट ये हो सकता है। आपको पता है गुणसूत्र पर जीन रेखीय रूप में स्थित होते हैं, लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। तो एक हो गया ABC, ऐसा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर हमारे को A और C का नहीं दे रखा कि इनके बीच में क्रॉस ओवर वैल्यू क्या है, तो ये भी संभावना है कि C जीन जो है वो A के इधर हो, है ना, A के लेफ्ट साइड में हो। तो ऐसा भी हो सकता है C, A और फिर B। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है और ये अरेंजमेंट भी पॉसिबल है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 1 व 2। BCA नहीं हो सकता क्योंकि ये अरेंजमेंट दिखा रहा है, ये नहीं हो सकता। ये अरेंजमेंट दिखा रहा है कि जो B जीन है वो A के बजाय C के ज़्यादा पास में है। ठीक है, A से वो दूर हो गया, जबकि A और B की COV कम है 5%, मीन्स B जो है A के पास में है। तो ये संभावना है, इसकी भी संभावना है, लेकिन इसकी संभावना नहीं है। स्टूडेंट, होपफुली आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपको इजीली समझ में आए होंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिना चेकर बोर्ड बनाए हम कम समय में सिर्फ लॉजिक कंसेप्ट को यूज़ करके जेनेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे भी हम जेनेटिक्स की सीरीज़ 3, 4, 5 में कई और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर्स करें। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस चाहिए, कुछ PDF फॉर्म में चाहिए या कोई प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसको भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेंजर पर अपना मैसेज डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं आपको उनके ज़रूर रिप्लाई दूंगी। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी, पढ़ाई करें, कंटिन्यू अपनी स्टडी करें और अपनी प्रॉब्लम्स को नोट करें और उन प्रॉब्लम्स को शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।